हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट 2025 में जो हमारा एक सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बैंकिंग प्लस करंट अफेयर, जो हमें एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाके एक हमारी यहाँ पे जॉब सिक्योर हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं, लेकिन हम इसे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, एक नया तरीका आज अडॉप्ट करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चार ऑप्शंस कोई देगा, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम थ्रू द डिटेल समझते। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे आपके सामने प्रश्न एंड इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों, नाबार्ड के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो नाबार्ड के यहाँ पे रिसेंटली सबसे पहले तो चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो चेयरमैन है नाबार्ड के वी शाह जी। राइट, पहला आपका उत्तर है वी शाह जी। देखिए, नाबार्ड किसके द्वारा बनाई गई थी ये भी पूछते हैं, तो इसको सेटअप किया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे। देन उसके बाद 5 ऑफ नवंबर 1982 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। दूसरी चीज हमने याद कर लिया। तीसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे, इसका इनिशियल कैपिटल कितना था जब ये बनी थी नाबार्ड इंस्टीट्यूशन? तो 100 करोड़ यहाँ पे इसकी लागत से सबसे पहला इसका कैपिटल था। राइट, तीन चीजें याद कर लिया हमने। केवी शाह जी हमारे चेयरमैन है नाबार्ड के। इंदिरा गांधी जी द्वारा इसे सेटअप किया गया था। नरसिम्हन कमेटी जो है उसके रिकमेंडेशन से नाबार्ड यहाँ पे बनी थी। एंड टोटल 100 करोड़ का यहाँ पे इनिशियल कैपिटल था। चलिए अगला हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। ध्रुवी पटेल ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए ध्रुवी पटेल ये 2000 जो 24 है उसके मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बने हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पे जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, जीआई टैग एक ऐसा टैग होता है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन को दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे अब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल से हमें क्या याद आता है? खाने की चीज वो होता है हमारा दही रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला हो गया। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र या मुंबई की अगर बात करते हैं तो वड़ा पाव एक होता है। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंस चीज दिखाती है, बोलने का मतलब। ठीक है, तो वैसे ही अगर बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा, ये ऐसे इंडिकेशंस आते हैं। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर राजस्थान की रीजन है, वहां पे सांगरी जो है बीन, ठीक है, आपको ये फोटो में दिख रही है, तो राजस्थान की जो सांगरी है उसको हम ऑल्सो जो लोकल लैंग्वेज में खेरंजी बोलते हैं, खेरंजी, उसको जीआई टैग दिया गया है, जिसे डेजर्ट बिन भी बोलते हैं। तो रिसेंटली जीआई टैग किसे मिला है? तो राजस्थान के फेमस बीन है डेजर्ट बिन, उसे यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ठीक है, जिसका नाम है डेजर्ट बिन सांगरी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक अवार्ड है दोस्तों। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार का किसे मिला है? तो आपके सामने जो फोटो में दिख रहे हैं बानो मुश्ताक। ठीक है, बानो मुश्ताक इन्होंने इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है दोस्तों। राइट, हाँ, यहाँ पे अगर बात करें तो किस चीज के लिए? हार्ट लैम्प, ये जो इनकी शॉर्ट टेलिंग बुक है कलेक्शन, उसे मिला है। और ये फर्स्ट कन्नड़ राइटर है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। नाम ये इनका याद रखिए, बानो मुश्ताक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे देश में भारत देश का पहला साक्षरता पढ़ा लिखा लिटरेट स्टेट फुल्ली, वो किसे दर्जा मिला है? वो मिला है आपके मिजोरम स्टेट को। राइट, तो मिजोरम डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट लिटरेट स्टेट, 100% लिटरेसी। ठीक है, अंडर विच स्कीम? याद रखिए, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये याद रखिए। और मिजोरम को यहाँ पे 100% लिटरेसी रेट प्राप्त हुआ है। मिजोरम के मुझे चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए दोस्तों। चलिए, एक 18 मई को हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। एक बार हम रिवाइज कर लेते, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, लेकिन ये ऐसे लेक्चर्स और ऐसे वीडियो में ये प्रश्न होना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए, नेम वर्ल्ड फूड लिटरेट। ठीक है, इनको वर्ल्ड का फूड प्राइज मिला है 2025 का। इनका नाम है मारी एंजेला हंगरिया। ठीक है, ब्राजील से है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ठीक है, इन्हें 2025 का बुकर प्राइज मिला है इनकी रिसर्च के लिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नेचुरल मेथड दैट सपोर्ट क्रॉप ग्रोथ विथ रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम उपयोग होना चाहिए।
हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो केमिकल फ्री होना चाहिए, तो उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है। और मारी एंजेला हंगरिया, ठीक है, याद रखिए मारी एंजेला हंगरिया, ये आपके ब्राजील कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन्हें इस साल का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। आगे बात करते हैं, ऑबिचुरिस से भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखते हैं ज्येष्ठ खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर जयंत नारळीकर, ठीक है। जयंत नारळीकर इन्हें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में अगर बात करो तो ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट है हमारे इंडिया के जाने माने। इन्हें थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 26 साल की उम्र में ही मिल गया था और ये 87 ईयर्स में इनका देहांत हो गया। तो पूछ सकते हैं कि जयंत नारळीकर जो है वो कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो वो है एस्ट्रोफिजिस्ट। पद्म भूषण 1965 में मिला है, पद्म विभूषण इन्हें 2004 में मिला है, महाराष्ट्र भूषण इन्हें 2020 में मिला है। राइट, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इंपॉर्टेंट है, अगेन 20 मई 2025 को हमने 150 इसके ईयर्स कंप्लीट हो गए हम जो मनाते हैं। तो इसकी थीम थी मेजरमेंट्स ऑफ ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल, राइट। दो 115th एनिवर्सरी है, राइट, याद रखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाते हैं। अगेन राम सुतार याद रखिए, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड तो मिला ही है, लेकिन इन्होंने ये क्रिएटर है, स्कल्पचर है, इनके आइडिया से 182 मीटर्स का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इन्हें इनके ही द्वारा ये डिजाइन किया गया था राम सुतार। इन्होंने अन्य कई जो दूसरी ही चीजें हैं जैसे 251 मीटर लॉर्ड रामा जो स्टैच्यू अयोध्या में है, 153 फुट लॉर्ड शिवा स्टैच्यू जो बेंगलुरु में है, 100 फुट छत्रपति संभाजी महाराज स्टैच्यू जो पुणे में है, इनके वो स्कल्पचर है, ठीक है, इनकी आइडिया से इस स्टैच्यू बने हैं, राइट। तो वेटर्न स्कल्पचर राम सुतार टू बी हॉनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, याद रखिए। वर्ल्ड बी डे, ठीक है, वर्ल्ड बी डे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछले साल, इसलिए मैं बार बार ये 3 स्टार क्वेश्चंस आपके वीडियो में ला रहा हूं। तो वर्ल्ड बी डे हम मनाते हैं दोस्तों हर साल 20 मई को। ओके, नेक्स्ट बात करें, अगेन रिपीट करना जरूरी है क्योंकि नए प्रेसिडेंट बने हैं और हम बैंकिंग की एग्जाम ही देने वाले हैं। तो डेलिमा रोजेप इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है, राइट। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किसके अंतर काम करता है, तो ये करता है दोस्तों आपका ब्रिक्स, जो ब्रिक्स कंट्रीज होते हैं उसके अंतर्गत ये काम करता है, राइट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा विन द सुपर बेट चेस क्लासिक इन बैरुच रोमानिया, राइट। यहाँ पे एक अवार्ड जीता है हमारे देश के जो रिमार्केबल यहाँ पे प्लेयर है, चेस से रिलेटेड है, आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने फर्स्ट एवर ग्रैंड चेस टूर टाइटल जीता है रोमानिया में, इसका नाम है सुपर बेट क्लासिक 2025, राइट, याद रखिए ये भी पूछा जा सकता है। अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है दोस्तों, इसमें इंडिया ने, ठीक है, एज अ कंट्री हमने जीता है बांग्लादेश को हरा के दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश में खेला गया था। तो याद रखिए अंडर 19 जो फुटबॉल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप है, ये हमने यहाँ पे जीता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे न्यूज आती है, देखिए एलआईसी के द्वारा रत्नाकर पटनायक, नाम याद रखिए रत्नाकर पटनायक और दिनेश पंत, इनको एलआईसी का मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन पे अपॉइंटमेंट किया है। 1 जून 2025 से ये अपॉइंट होने वाले हैं। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, ये एलआईसी का जो हेडक्वार्टर है आता है आपके मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही 3 स्टार क्वेश्चन है, याद करके रख लीजिए रत्नाकर पटनायक एंड दिनेश पंत। ये भी नई अपॉइंटमेंट है दोस्तों, अजय कुमार सर यहाँ पे न्यू दिल्ली में यूपीएससी भवन है, तो यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं अजय कुमार, ठीक है। अजय कुमार अपॉइंटेड एज एन यूपीएससी चेयरमैन। अजय कुमार ने किन्हें रिप्लेस किया है, तो अजय कुमार ने प्रीति सुदान जो यूपीएससी के वुमेनशिप में चेयरमैन थे, उन्हें रिप्लेस किया है। तो नाम याद रखिए अजय कुमार, इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी होने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कैनेरा बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है सेविंग और करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आईबीपीएस पूछता ही है। तो ट्रू एज, ठीक है, ट्रू एज, ठीक है, ट्रू एज याद रखिए। ट्रू एज जो है ये कैनेरा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम है जिससे सेविंग बैंक और करंट अकाउंट से रिलेटेड है। अगेन इंपॉर्टेंट अगर बात करूं दोस्तों,
तो यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 का जो अवार्ड है, मेंस कैटेगरी में मेहंदी हसन मिराज को मिला है एंड वुमेन्स कैटेगरी में कार्थियन ब्रांड्स को मिला है, जो स्कॉटलैंड से ताल्लुकात रखते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आर्किटेक्चर प्राइज 2025 प्रिट्जकर प्राइज, ये नोबल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। नोबल ऑफ आर्किटेक्चर ये क्यों दिया जाता है? फॉर वर्क इन हेरिटेज कंजर्वेशन, अर्बन रिन्यूअल और कम्युनिटी फोकस डिजाइन। तो ऐसे देखिए, आप देखते हो ना कि बोलते हैं कि शहर की प्लानिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि आगे चल के हमारे शहरों में बाढ़ नहीं आना चाहिए, पानी मतलब रोड रास्ते बिल्डिंग्स बहुत शानदार होनी चाहिए। एक अच्छा हमें विकसित देश बनाना है, तो उसके लिए एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखता है। तो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार डिजाइन्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये इनका वर्क इतना नोटेबल है, इनके जो डिजाइन्स है, इनका जो कार्य है, उससे कहीं ना कहीं मानव प्रजाति को फायदा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके चाइना से लियोन जियाकोन, ठीक है। ये चाइनीज आर्किटेक्चर है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिए। 2024 का अवार्ड रिकेन यामामोटो को दिया गया था, जो जापान से ताल्लुकात रखते हैं। और भारत देश के सबसे पहले प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्चर जो पाने वाले हैं 2018 में, किसे मिला था? बालकृष्ण दोषी, राइट। ओके, आगे बात करते हैं गिफ्ट सिटी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट सिटी कहाँ पे स्थित है? गिफ्ट सिटी एक इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जहाँ पे विदेशों के जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़े बड़े ऑफिसेस है, वो अब गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पे अपना ऑफिस लोकेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक अलग से एरिया अलोकेट की है, जहाँ पे एक इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से इन्हें यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया। पूरा कल्चर यहाँ पे ये फॉरेन के जैसे इन्हें प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप गुजरात देखो तो समुद्र किनारे लगा हुआ एक राज्य है, तो जहां से ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जो ऑफिसेस है, जैसे आप बात कर लो ऑडी, गूगल, इनके हेडक्वार्टर्स या फॉरेन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स सब यहीं पे होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक फायदा होने वाला है, ऐसी फाइनेंस टेक सिटी हमारे भारत में है। तो डायरेक्टली ये हमें इंडिया को फायदा पहुंचाएगा। खैर, अगर पूछे कि गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, तो गांधीनगर गुजरात में है, साबरमती रिवर बैंक के किनारे। ओके, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ऑपरेशन मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म हुई है, खंजर 2025। तो यहाँ पे ये किर्गिस्तान और भारत के बीच में हुई है दोस्तों। तो याद रखिए, इसका संस्करण था 12 2025, 12वां संस्करण था दोस्तों। तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुई है दोस्तों। तो याद रखिए, डायरेक्टली पूछते हैं किसके बीच में हुई है। देन अगेन इंडिया और बांग्लादेश ने यहाँ पे कॉर्पेट 6 और बोंगो सागर 4 नेवी एक्सरसाइज की है। तो ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। आगे बात करूं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट एक ऑटोबायोग्राफीज पूछी जाती है हमारे एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले मिल्खा सिंह जी के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस। द रेस ऑफ माई लाइफ, राइट, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ये किसके लिए है दोस्तों? द रेस ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक ऑटोबायोग्राफी है, लर्निंग बुक है, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, ठीक है। तो ये भी कभी पूछे लर्निंग हाउ टू फ्लाई, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर से इनका ताल्लुकात है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ पे होने वाला है दोस्तों? जहां पे 48 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें रशिया, कांगो और पाकिस्तान नहीं होने वाले हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की होस्ट सिटीज याद रखिए, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद होना जरूरी है आपको। ब्रिक्स का जो समिट है 2025 का, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे होने वाला है? ब्रिक्स का समिट होने वाला है दोस्तों आपका ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में आपका 2025 का ब्रिक्स का समिट इस बार होने वाला है। इंपॉर्टेंट एक और रिवीजन हम कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ये भी पूछा जा सकता है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। 1934 में रिजर्व बैंक ने खुद का अपना एक एक्ट पास किया था। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल को जो कलकत्ता में स्थित था, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। देन 1949 में ये खुद नेशनलाइज हुआ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट गवर्नर रह चुके हैं ब्रिटिश कालीन दौर के। फर्स्ट इंडियन गवर्नर रह चुके हैं सीडी देशमुख, राइट। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पे आपने कुंभ मेला के बारे में सुना होगा, राइट। तो कुंभ मेले जैसे ही अब 12 साल बाद एक पुष्कर कुंभ मेला आयोजित हुआ है, ठीक है।
तो ये जो है ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? ये बद्रीनाथ में आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेला जो ऐसे होते हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं पीपल, तो उसके लिए पूछे जा सकते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित हुआ है, राइट। श्रीहरि एलआर, ये इन्होंने 86 ग्रैंड मास्टर जीता है इंडिया के तरफ से, और ये इंडिया की तरफ से 86 ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इन्होंने जीता है 86 मुकाम। याद रखिए श्रीहरि एलआर, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अंतिम प्रश्न यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंटमेंट दी है किसे? टी रविशंकर को, किस पोजीशन पे? एज अ डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, और इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट हुए हैं, सेकेंड टर्म एक्सटेंशन है, राइट। तो इनका कार्य बहुत अच्छा था, उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें एक्सटेंशन दी गया है। मुझे बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे गवर्नर कौन है, राइट? गवर्नर कौन है? और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 19th एनिवर्सरी एस्टेब्लिशमेंट डे बनाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, दोस्तों लाइक इस दिस वीडियो वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उससे ज्वाइन होना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।